हे किड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स इंग्लिश गुरु। आज हम आपको एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाएंगे इंग्लिश में, फिर आपको उसका हिंदी मीनिंग भी बताएंगे। साथ ही स्टोरी में हमें क्या मॉरल मिला है वो भी। स्टोरी का नाम है द गोल्डन टच। ध्यान से स्टोरी को सुनिए इंग्लिश में और कोशिश कीजिए समझने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस देयर लिव्ड अ ग्रीडी मैन इन अ स्मॉल टाउन। ही वॉज वेरी रिच and he loved gold and all things fancy. But he loved his daughter more than anything. One day he chanced upon a fairy. The fairy's hair was caught in a few tree branches. He helped her out, but his greediness took over. He realized that he had an opportunity to become richer by asking for a wish in return. By helping her out, the fairy granted him a wish. He said, all that I touch should turn to gold, and his wish was granted by the grateful fairy. The greedy man rushed home to tell his wife and daughter about his wish, all the while touching stones and pebbles and watching them convert into gold. Once he got home, his daughter rushed to greet him. As soon as he bent down to scoop her up in his arms, she turned into a gold statue. He was devastated and started crying and trying to bring his daughter back to his life. He realized his folly and spent the rest of his days searching for the fairy to take away his wish. The moral of the story is greed will always lead to downfall. तो ये स्टोरी हमने आपको अभी इंग्लिश में बताई है। अब मैं आपको इसका हिंदी मीनिंग बताता हूँ। देखिए, once there lived a greedy man in a small town. He was very rich and he loved gold and all things fancy, but he loved his daughter more than anything. One day he chanced upon a fairy. The fairy hair was caught in a few tree branches. इसका हिंदी है, एक बार एक छोटे शहर में एक लालची आदमी रहता था। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। वह बहुत अमीर था और वह सोने और सभी आकर्षक चीज़ों को पसंद करता था, लेकिन वह अपनी बेटी से सबसे ज़्यादा प्यार करता था। एक दिन उसने एक परी का जप किया। परी के बाल कुछ पेड़ों की शाखाओं में फंस गए थे। आगे देखिए, ही हेल्प्ड हर आउट बट एज हिज ग्रीडनेस टुक ओवर ही रियलाइज्ड दैट ही हैड एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम रिचर बाय आस्किंग फॉर अ विश इन रिटर्न बाय हेल्पिंग हर आउट. द फेयरी ग्रांटेड हिम अ विश. ही सेड ऑल दैट आई टच शुड टर्न टू गोल्ड एंड हिज विश वॉज ग्रांटेड बाय द ग्रेटफुल फेयरी. इसका मतलब है उसने उसकी मदद की, लेकिन जैसी उसका लालच आगे आया उसने महसूस किया कि उसके बदले, यानी उसकी मदद करके उसके बदले इच्छा पूछकर अमीर बनने का मौका है। परी ने उसको एक इच्छा दी, विश दी। उन्होंने कहा, मैं जो कुछ भी छूता हूँ उसे सोने की ओर मुड़ना चाहिए, मतलब सोना बन जाना चाहिए। और उसकी इच्छा आभारी परी ने दे दी। आभारी परी ने उसे ये विश दे दी। अब आगे, द ग्रीडी मैन रश्ड होम टू टेल हिज वाइफ एंड डॉटर अबाउट हिज विश, ऑल द वाइल टचिंग स्टोन्स एंड पेबल्स एंड वॉचिंग देम कन्वर्ट इनटू गोल्ड. Once he got home, his daughter rushed to greet him. As soon as he bent down to scoop her up in his arms, she turned into a gold statue. लालची व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटी को अपनी इच्छा के बारे में बताने के लिए घर गया, मतलब जो उन्होंने विश पाई है उसे बताने के लिए घर गया। सभी पत्थर और कंकड़ को छूते हुए उन्हें सोने में बदलते हुए देखा। जब उन्होंने कोई भी पत्थर या पेबल टच किया तो सोने में बदलते हुए देखा। एक बार जब वह घर गया तो उसकी बेटी उसे बधाई देने के लिए दौड़ी। His daughter rushed to greet him. जैसे वह उसे अपनी बाहों में फंसाने के लिए नीचे झुका, यानी गले लगने के लिए नीचे झुका, वह एक सोने की मूर्ति में बदल गई। अब आगे देखिए, he was devastated and started trying to bring his daughter back to life. He realized his follies and spent the rest of his days searching for the fairy to take away his wish. इसका मतलब है ही डिवास्टेटेड, मतलब वह तबाह हो गया। उसकी बेटी सोने में बदल गई थी जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो वो तबाह हो गया था एंड रोने लगा, स्टार्ट क्राइंग, और अपनी बेटी को वापस लाने की कोशिश कर रहा था, ट्राई कर रहा था कैसे अपनी बेटी को वापस ला सके। उसने अपनी मूर्खता का एहसास किया कि मैं कितना बड़ा फूल हूँ, उसे एहसास हुआ, और उसने अपनी बाकी की लाइफ, बाकी के जो दिन थे वो परी को खोजने में और उसकी इच्छा को दूर करने में बिता दिए कि मुझे वो कैसे ना कैसे परी मिल जाए
ताकि मैं अपनी जो विश है उसे वापस कर सकूं और अपनी बेटी को वापस ला सकूं। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है। इस स्टोरी का जो मॉरल है वो मैंने आपको बताया था, ग्रीड विल ऑलवेज लीड टू डाउनफॉल, जिसका मतलब होता है लालच हमेशा पतन की ओर ले जाता है। पतन मतलब डाउनफॉल, नीचे की तरफ। तो आज की ये स्टोरी है, छोटी स्टोरी है, आपको पसंद आई होगी किड्स। ऐसे मज़ेदार स्टोरीज मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ऐसे आप सीखिए इंग्लिश को, आप हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे आप स्टोरीज़ को समझ सकते हैं। स्कूल वगैरह में भी ये स्टोरीज़ आपको बताई गई होंगी, नहीं बताई गई होंगी तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो ये वीडियो को लाइक करिए, जितना जल्दी ज़्यादा हो सके उसे सब्सक्राइब करिए। साथ ही वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी नई वीडियोस हम डालते हैं उसका नोटिफिकेशन मिल पाए आपको सबसे पहले। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, विजिट अगेन।